दोस्तों, मैंने मीशो से मंगवाए हैं पूरे 200 बीज और आज ये बीज मेरे पास पहुंच चुके हैं। तो चलिए जल्दी से इनको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि 200 बीज आए भी हैं कि नहीं। और इन 200 बीजों के खिलेंगे कुछ इस तरीके के सुंदर से फूल और आज हम इनको लगाएंगे भी, क्योंकि ये फूल बरसात के मौसम में बहुत अच्छे से खिलते हैं। तो भाई जल्दी से देखिए पूरा वीडियो और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राधे दोस्तों, मीशो फ्लावर सीड्स का बढ़िया रिजल्ट पाने के बाद मीशो सीड्स पर मेरा एक अटूट विश्वास सा बन चुका है और इसी विश्वास की टेस्टिंग करने के लिए आज मैंने मीशो से मंगाए हैं बरसात वाले बीज। मतलब अभी जून महीना चल रहा है, मतलब एंडिंग होने वाली है और जुलाई महीने में बरसात शुरू हो जाती है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने मीशो से खरीदे हैं फ्लावर सीड्स, और वो भी एक दो नहीं, पूरे 200 बीज सुन के आप सबको खुशी हो रही है ना? मुझे भी बहुत ज्यादा हो रही है। तो चलिए अब जल्दी से देखते हैं, जल्दी से अनबॉक्स करते हैं उन बीजों को और देखते हैं कि वो 200 बीज आए भी हैं कि नहीं। कि बस हमें ऐसे दिखाने के लिए बोलते हैं कि 200 बीज होंगे और ये होगा वो होगा। और इसी के साथ साथ आज हम इनको लगाएंगे भी, इसीलिए भाई जल्दी जल्दी से सारे काम करेंगे। तो ये देखिए, ये रहे वो 200 बीज इस छोटू से पैक में। अब चलिए इसे जल्दी से अनबॉक्स करते हैं और अब इंतजार की घड़ी होती है खत्म। और ये निकले हमारे सीड्स। तो इनकी इतनी सारी क्वांटिटी देख के मुझे लग रहा है कि वाकई में ये 200 सीड्स ही होंगे। और मुझमें तो इतना आलस भरा हुआ है कि मैं काउंट नहीं करूंगी ये 200 है भी कि नहीं। चलिए बात कर लेते हैं ये सीड्स है किस चीज के। तो ये सीड्स हैं बालसम के। और जो मैंने मीशो फ्लावर सीड्स द्वारा जो विंटर वाले और समर्स वाले थे उनसे जो मेरा बालसम ग्रो हुआ था वो सिर्फ एक ही ग्रो हुआ था और गर्मियों में वो इतने अच्छे तरीके से फ्लावरिंग नहीं कर पाया। और डेयर सब्सक्राइबर्स कहने लगे कि ये पौधा बरसात में बहुत अच्छे से खिलता है। फिर ये बात सुनने के बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैंने मीशो से फटाफट से ऑर्डर कर लिए ये 200 सीड, जिसमें होंगे मल्टी कलर बताए गए हैं। पूरे 15 कलर्स के सीड्स नहीं यार, पूरे 15 कलर्स के होंगे ये सुंदर से फ्लावर्स। अब देखते हैं कितनी सच्चाई है इनकी बातों में। और इनकी बातों की सच्चाई तो तभी पता चलेगी ना जब हम इसे इस्तेमाल करेंगे, हम इनको लगाएंगे। और ये मुझे कितने के मिले हैं चलिए ये भी जान लेते हैं। तो ये 200 फ्लावर सीड्स बालसम के मुझे मिले हैं पूरे 79 रुपीज के। अगर फ्लावर्स अच्छे निकले तो एकदम वर्थ इट होगा काम, अगर फ्लावर्स अच्छे नहीं निकले तो एकदम बेकार होगा काम। और बालसम को हिंदी में कहते हैं गुल मेहंदी। और जो मेरे वाला बालसम उगा था वो तो अब मेरे गार्डन से जा भी चुका है। तो अब मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी ये ग्रो हो जाए। तो चलिए अब जल्दी से इसे लगाने की तैयारी करते हैं। तो पैकेट को बाद में अनबॉक्स करेंगे, पहले इसे लगाना कहाँ है, किस तरह की मिट्टी में लगाना है वो डिसाइड करते हैं। इन छोटे छोटे सीड्स को लगाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कुछ इस तरह के कंटेनर का, जो कि है ग्लास कंटेनर। तो इन्हें यूज़ करने का मेरा मेन पर्पस यही है कि जब मैंने पहली बार इन कंटेनर में विंटर फ्लावर सीड्स ग्रो किए थे तो वो सब के सब बहुत अच्छे से ग्रो हुए और 20 में से पूरे 18 या 17 समथिंग इतने सीड्स ग्रो हो गए थे मेरे। बट समर फ्लावर सीड्स जब मैंने इन कंटेनर को छोड़ के ग्रो बैग्स में ग्रो किए तो ग्रो बैग काफ़ी बड़े थे, जिससे कि पौधे के बीजों में बहुत ज़्यादा नमी बन जाती थी। उस वजह से मेरे काफ़ी सारे बीज मर गए और जो ग्रो हुए वो भी अच्छे से ग्रो नहीं हो पाए। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं इन छोटे छोटे सीड्स को इन्हीं कंटेनर्स में ग्रो करूँगी। और जैसे ये सीड्स ग्रो होके पौधे का रूप ले लेंगे, ट्रू लीव्स इनकी निकल आएंगी, तो इनको हम ट्रांसप्लांट कर देंगे बड़े पॉट्स में। तो चलिए अब जानते हैं कि बीजों को लगाने के लिए बढ़िया सॉइल मिक्सचर किस तरीके से बनाना है। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही सॉइल मिक्स बना के रखा हुआ है, बट मैं आपको सारी बातें बता देती हूँ ताकि आप जब बीज लगाएं तो आप अच्छे से सॉइल मिक्स बना के उनको लगा सकें। तो मैंने यहाँ पे 50% गार्डन सॉइल इस्तेमाल की है, मतलब ज़्यादा मात्रा अपने गार्डन सॉइल की लेनी है। उसके बाद मैंने 30% इसमें डाली है सैंड, जिसे रेत भालू कहा जाता है। उससे क्या होता है कि हमारी मिट्टी एकदम भुरभुरी रहती है। हम चाहे उसे जितना मर्जी पानी दे दे वो मिट्टी कभी भी सेट नहीं होगी। और अगर मिट्टी सेट नहीं होगी मतलब पौधे के कण कण तक हवा भी जाएगी और पानी भी जाएगा और पौधा हमारा एकदम स्वस्थ रहेगा। और तीसरी जो सबसे मेन चीज़ है वो है गोबर की खाद। तो मैंने यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है, जो कि हम अपने खेतों से लेकर आए थे। तो इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा आपका बढ़िया सॉइल मिक्स। और इसे बनाने के बाद अच्छे से मिक्सअप करने के बाद हम इसे ऐड ऑन करेंगे अपने पॉट्स में।
अब डायरेक्ट इसमें हम कोई भी गार्डन वेस्ट वगैरह नहीं डालेंगे। जैसे कि बड़े पॉट्स पे जब हम प्लांट मिट्टी वगैरह डालते हैं तो उसमें पहले गार्डन वेस्ट डालते हैं, बट ये छोटे छोटे कंटेनर है तो इनको डायरेक्ट फिल कर देंगे इस तरीके से, और पत्थर वगैरह निकाल देंगे और मिट्टी के बड़े बड़े पीसीस भी जो भी होंगे ना उनको भी निकाल देंगे। जब आप पौधे को लगाते तो इस तरीके से कंटेनर को करेंगे ना, तो इसमें जितनी भी पत्थर वगैरह होंगे, अन्य कोई चीज़ होगी, वो ऊपर की तरफ आ जाएगी और उसे बाहर निकाल के फेंक दें। और देखिए अब एकदम बढ़िया सा भुरभुरा सा सॉइल मिक्स कंटेनर में आ चुका है। इसी तरीके से इसे फिल कर देंगे और ये जड़ें वगैरह जो भी एक्स्ट्रा दिख रही हैं आपको, इनको भी बाहर निकाल के फेंक देंगे। तो अभी देखिए दोस्तों, चारों कंटेनर में मैंने सॉइल मिक्स भर दिया है। अब सॉइल मिक्स डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे वाटर। अब पानी इसमें पहले हमने क्यों डालना है, ताकि ये जो भी मिट्टी है ये अच्छे से सेट हो जाए। और कहीं बीज लगाने के बाद अगर आपने पानी दे दिया ना, तो वही मिट्टी सारी नीचे को चली जाएगी और बीज आपका ऊपर ऊपर रह जाएगा। तो ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी है। इसीलिए जब भी आप मिट्टी डालें कंटेनर में, आप तभी उसमें पानी दे दें। और देखिए मैंने कितना ज़्यादा इसे फिल किया था मिट्टी के साथ, और जैसे पानी डाल दिया मिट्टी हो गई अच्छे से सेट। और देखिए कितने नीचे तक चला गया है अब इसका स्तर। तो इसीलिए तो कहते हैं कि जब भी आप कोई भी कंटेनर में मिट्टी वगैरह डालें तो पहले ही उसमें पानी दे दें। तो अभी सारे कार्य हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। बढ़िया सॉइल मिक्स बना के हमने कंटेनर में मिट्टी वगैरह डाल दी है। अब बीजों को किस तरीके से लगाएं, तो भाई बीज लगाना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपने बढ़िया सॉइल मिक्स बना लिया, बढ़िया कंटेनर लगा लिया, तो आपको ये पता चल गया कि किस तरीके का कंटेनर में बीज अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, तब काम बहुत आसान हो जाता है और बीज भी बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। आप सिंपली पैक को ओपन करके बीजों को हाथों में लेके मिट्टी पे इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे। मतलब एक ही जगह पे ढेर नहीं लगाना है, पूरे ही कंटेनर में अच्छे से इनको फैला देंगे। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से मैंने मिट्टी के ऊपर बीजों को स्प्रिंकल कर दिया है। अब इसी तरीके से सभी कंटेनर में हम बीजों को लगा देंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने चारों कंटेनर में बीजों को डाल दिया है। और बीजों को डालने के बाद अब हमारा लास्ट कार्य ये आता है कि अब हमने बीजों को कवर अप करना है। तो कवर अप किससे करेंगे, तो इनको कवर अप करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे गार्डन सॉइल का ही, जो हमने पहले से बना के रखी हुई है। एक एक लेयर डाल देंगे पूरे इन बीजों पे, ताकि हमारे इन बीजों को कोई जीव वगैरह उठा के नहीं ले जाए, कोई चींटी वगैरह या पक्षी वगैरह ना ले जाए। तो इसीलिए जब आप बीजों को लगाते हैं तो उनको साथ में कवर भी कर दें। तो दोस्तों सभी पॉट्स के बीजों के ऊपर मिट्टी की लेयर चढ़ाने के बाद मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया है। आज मैंने ना गोबर के जब से गोबर के गमले बनाए वही याद आते रहते हैं। मतलब मैंने ना गमले खरीदे हैं मेले से 100 के 4, तो उसमें मैंने आज बढ़िया सॉइल मिक्स बना के डाला है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि छोटे कंटेनर में ज़्यादा पौधे उगते हैं या फिर इस बड़े वाले कंटेनर में। जैसे कि मैंने कहा कि बड़े कंटेनर में ज़्यादा नमी हो जाती है, उस वजह से बीज अच्छे से जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आपको लाइव प्रूफ भी दिखा दूंगी कि होते हैं कि नहीं। तो इसीलिए थोड़े जो बीज बचे वो मैंने इस बड़े वाले पॉट में स्प्रिंकल कर दिए। और इसी के साथ ये भी पता चल जाएगा कि छोटे कंटेनर में फास्ट पौधे ग्रो होते हैं या फिर बड़े कंटेनर में। और इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि नेक्स्ट टाइम हमने बीज किस में लगाने हैं, बड़े कंटेनर में या छोटे कंटेनर में। मिट्टी की एक लेयर चढ़ाई है तो मिट्टी की इस एक लेयर पे भी नमी बरकरार रहे, इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव करेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करेंगे, बिकॉज पहले से हमने काफ़ी पानी दिया हुआ। और 1.5 सब्सक्राइबर्स पूछते हैं कि बीजों को लगाने के बाद नेक्स्ट टाइम पानी कब दें। तो ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने पौधों को प्रतिदिन 2 टाइम पानी देते रहेंगे, सुबह और शाम, तो इस तरीके से हमारे बीज जो है वो मर जाएंगे, क्योंकि वो गलना शुरू कर देंगे ज़्यादा नमी की वजह से। इसीलिए जब भी आपको मिट्टी की ऊपरी लेयर जो है सूखी सूखी दिखाई दे, तब आप थोड़ा थोड़ा स्प्रे पंप की सहायता से शावरिंग कर दें अपनी मिट्टी को। इससे हमारी मिट्टी में ज़्यादा नमी भी नहीं होगी और हमारा बीज जो है वो अच्छे से जर्मिनेट भी हो जाएगा। तो मिट्टी की एक लेयर हमारे अपने इस बड़े वाले पॉट पर भी डाल देते हैं। और साथ ही साथ पानी भी डाल देते हैं।
तो दोस्तों इसी के साथ हमारे सारे कार्य होते हैं यहीं पे समाप्त। और ये तरीका है सबसे आसान बीजों को लगाने का। इससे पहले भी मैंने कई बार इसी तरीके से बीजों को लगाया है और मुझे रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला है। आप भी इस तरीके को ज़रूर ट्राई करके देखें और आगे इनकी केयर किस तरीके से करनी है वो मैं अपने चैनल पे अपलोड करती रहूँगी, इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राधे।